मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदू हमें जीने नहीं देंगे। अरे चाचा, ये 1206 से लेके 1707 तक किसके साथ रहे? 500 साल। कितने प्यार से रहे मेडिवल पीरियड में। तुम नमाज पढ़ो, हम पूजा करें, मतलब दोनों का एक ही है। जिस दिन कोई हमको समझा दे कि अलग अलग मतलब है, दिक्कत क्या है भाई? तुमको एयर एशिया पसंद है, हमको विस्तारा पसंद है, बात खत्म। फ्लाइट तो दोनों है ना। धर्म का काम है निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की तरफ ले जाना। ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते और इस्लाम धर्म खतरे में आ गया और हिंदू धर्म खतरे में आ गया और हिंदू खतरे में आ गया। कोई कहीं नहीं खतरे में है। इजराइल को देखते हो ना, मुट्ठी भर है। वो हमारे एक काबिल नेता हैं हैदराबाद से, अकबरुद्दीन साहब। तो मैं उनसे कभी कभी चाहता हूं कि मैं उनसे पूछूं कि अंकल वो इजराइल वालों के लिए भी कुछ बोल दिया करो कभी कभी। कभी उनके लिए भी कुछ कह दिया करो। और ये जो हमारे इस तरफ हिंदू कट्टरपंथी हैं, आज इस देश की प्रॉब्लम पता है क्या है? इस देश की प्रॉब्लम यह है कि दोनों गुट के जो पागल हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, बस और कुछ नहीं है। ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, भीम आर्मी, ये सब कौन है? ये ठेकेदार है। तो ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण महासभा, प्रेसिडेंट पंडित अवध ओझा, प्रेसिडेंट। अब यूपी के ब्राह्मण वोट चाहिए बहन मायावती जी को, बसपा को। तो बहन मायावती जी ने इनको बुलाया कि पंडित जी, बोले जी बहन जी, बोले 500 रुपया पर वोट। बोले बहन जी जय जयकार हो आपकी। बोले और 2 पेट्रोल पंप। अरे बोले बहन जी आप तो साक्षात दुर्गा का अवतार है। और बोली पंडित जी एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी दूंगी आपको, मंत्री पद। अरे तो अब इन्होंने चुनाव से पहले ब्राह्मण महासभा की मीटिंग करनी शुरू की पूरे यूपी में। तुम ब्राह्मण, मरी हुई कौम, सब इकट्ठा हो गए, दलित इकट्ठा हो गया, मुसलमान इकट्ठा हो गया, तुम जागो, खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। बोले ऐसे नहीं खड़ा होना है, एकजुट होना है। अब ये तो पंडित अवध ओझा तो अमीर होते चले गए, बाकी ब्राह्मण भिखमंगे होते चले गए। यही क्षत्रिय महासभा के साथ है। अभी कोरोना का संकट चल रहा था, कौन आया तुम्हारे घर किसी महासभा का? यही मुस्लिम महासभा के साथ है, यही दलित महासभा के साथ। सब ये बहुत बड़ा गेम है सर। पिछला जो चुनाव था यूपी का फिर आ रहा है। तो यूपी के एक बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि आओ। हम भी गए। कहे आपको सेवाएं देनी पड़ेगी अपनी। मैंने कहा सेवा ले लीजिए सर। डॉलर कितना दोगे? बोले डॉलर? हाँ। मैंने कहा सर पैसा? बोले अपने समाज के काम के लिए पैसा चाहिए। अरे मैंने कहा सर यूपीएससी की तैयारी की है सर, हिस्ट्री पढ़े हैं सर, पॉलिटी पढ़े हैं, इकोनॉमी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत साइंसवा भी पढ़े हैं, करंट अफेयरवा तो आज तक पढ़ते हैं सर। पैसा बोलो सर, जागरण तो किसी का करवा लो, किसी का भी। पैसा बताओ। बोलो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये समाज बर्बाद है। भीरे
मेरा जब अटेम्प्ट खत्म हुआ तो कोई मुझसे मिलने नहीं आया। कुछ लोगों ने, अनजान लोगों ने मदद किया, कोई समाज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था। 7 महीने रहे सर ऋषिकेश में, सिर्फ 2 लोग पूरी तरह से लगे रहे, एक मेरी पत्नी और एक मेरे पिता। मैंने उनसे कहा ज्यादा मैं मांग ही नहीं रहा हूं सर, 10 करोड़ रुपए दे दो बस। 10 करोड़ मैंने कहा दे दो सर, 8 मैं रख लूंगा, लास वेगास चला जाऊंगा, 2 करोड़ अपने पिताजी को दे दूंगा, वो बेचारे चारों धाम की यात्रा उत्तरा कर लेंगे, जहां करना होगा करेंगे, गांव में किसी खेत खरीद लेंगे। आपका बच्चा इंजीनियरिंग करे और हम समाज का उत्थान करें, और करना है तो सबका करेंगे। आज मैं यहां से बोलता हूं तो मैं किसी विशेष वर्ग के लिए बोलता हूं, किसी धर्म के लिए बोलता हूं, मैं भारतीयों के लिए बोलता हूं। मैं किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलता, मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है, किसी की औकात नहीं है। लेकिन मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलता हूं, मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं। उनको बुरा लगता है कभी कभी, हाँ क्या, मुसलमानों से मैं हमेशा कहता हूं एक अंबेडकर जैसा नेता चुन लो, जिंदगी बदल जाएगी, जो तुम्हारे हित के बारे में सोचे। 2000 करोड़ रुपया दे रहा था उस्मान अली, और अंबेडकर ले लेते तो खरीद लेते पार्लियामेंट पूरी, प्रधानमंत्री बन जाते भारत के। लेकिन जो अंबेडकर की पूजा करते हैं वो भी अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं जानते, 90%। बस वो गाए जा रहे जय भीम जय भीम। अरे कुछ पढ़ लो भैया अंबेडकर के बारे में, उनकी समाज की अवधारणा, उनकी राजनीतिक अवधारणा, कुछ पढ़ तो लो। मैंने खबर पड़ी इटावा में 2 बंधु पकड़े गए कि हम ब्राह्मणों की हत्या करेंगे। काहे करोगे भैया? हालांकि ये सब इलेक्शन प्रोपेगेंडा, अब इलेक्शन आ रहा, अब ये सब होगा। अब तुम्हें बचना है। एक प्रार्थना सभी से करूंगा, जागिए और जगाइए। जय हिंद।